Hello students, how are you all? This is your English teacher Jyoti ma'am here. So welcome to your today's English class. So students, as you all know, आपके MT3 अब complete हो गए हैं. Now it's time to begin our new session, जिसमें हम आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे. So today I will be doing a poem with you, जो हम आपकी रीडर बुक में से करेंगे. So let's see which poem is it and what is the meaning of the poem. So students, this is the poem. Chapter number 13, The Land of Counterpane. ठीक है. So what is counterpane first of all? Counterpanes क्या होता है? ये बेड शीट्स, फ्लो ऑफ बेड शीट्स जो अप एंड डाउन बन जाते हैं ना अपने आप, ऐसे आप रखते हो तो बेड शीट का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं काउंटरपेन. ओके. सो अब क्या हो रहा है, इसमें एक बच्चा है जो बेड शीट पे लेटा है, वो अपनी कहानी बताएगा. When I was sick and lay in a bed. ओके, बिफोर दैट मैं ये बताती हूँ कि ये पोएम में वार्म अप दे रखा है आपको कि ये पोएम जो है, दिस इज पोएम अबाउट अ यंग चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में है, हु हैज़ टू स्टे इन बेड बिकॉज इज़ नॉट वेल, जो अपने बेड पे है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग बोर होने की बजाय वो खुद को एंटरटेन कर रहा है टॉयज से खेल के और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके. हम खेलते हैं तो हम इमेजिनेशन यूज़ करते हैं ना, कि ये इसको मार रहा है, ये चल रहा है, ऐसे. द पोएम वॉज रिटन इन डेज बिफोर एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट वॉज अराउंड द चिल्ड्रन. ये पहले की पोएम है बहुत, जब हमारे पास मोबाइल्स एंड ऑल नहीं थे और हम खिलौनों से ही खेलते थे. इन दोज डेज चिल्ड्रन हैड टू रिलाई ऑन देयर ओन इमेजिनेशन टू एंटरटेन. ओके, सो अपनी इमेजिनेशन से ही वो खुद को एंटरटेन करते थे. सो अब क्वेश्चन पूछें, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर? डू यू थिंक इट इज़ हेल्दी हैबिट? ठीक है. सो अब आपसे जो पोएट है वो पूछ रहा है कि अब तो हम कंप्यूटर और टेलीविजन वाले गेम ज़्यादा खेलने लगे हैं, सो क्या ये एक हेल्दी हैबिट है? स्पीक आउट मतलब बताओ. ठीक है. सो ये था आपका एक लिटिल वार्म अप चैप्टर से रिलेटेड. अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम. When I was sick and lay a bed, I had 2 pillows at my head. अब जो पोएट है वो एक बच्चे के फॉर्म में है, वो बता रहा है जब मैं बीमार हूँ तो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और मेरे सर के नीचे 2 पिलोज हैं, ये रहे. एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे. और मैं टायर्ड हो चुका हूँ, बोर हो रहा है वो, और खिलौने जो हैं उसके आसपास बिखरे पड़े हैं उसको खुश करने के लिए कि वो खेल लेता है उनसे कुछ कुछ. एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो आई वॉच माई लीड इन सोल्जर्स गो. तो कुछ घंटा भर हो गया है वो ऐसे ही देखे जा रहा है सोल्जर्स को. फिर उसने अपना इमेजिनेशन स्टार्ट किया. उसने सोल्जर्स के साथ, जो कि लीड इन सोल्जर्स है, ग्रे कलर के सोल्जर्स हैं, विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं. देखो इस सोल्जर्स को उसने हाथ में ले लिया. अमंग द बेड क्लोथ्स थ्रू द हिल्स. अब वो क्या बोल रहा है, बेड के जो क्लोथ है ये रहा उसका काउंटर पेन, उसमें चल रहे हैं, तो वो हिल्स बोल दे रहा है. किसको? उसके ये जो बने हुए हैं ना पाँव से, पाँव पे उसने बेडशीट्स को ऊपर उठा के इनको हिल्स बना दिया कि वो हिल्स के बीच में से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं. देखा अपनी इमेजिनेशन कितना अच्छा है बच्चे का. तो वो ऐसे इमेजिन कर रहा है कि कुछ 1 घंटे से उसके सोल्जर्स ऐसे थे, अब वो उनको ड्रेसअप करके चला रहा है बेड क्लोथ. एंड समटाइम्स सेंड माई शिप्स इन फ्लीट्स एंड ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीट्स. नाउ व्हाट इज ही सेइंग, उसके शीट्स जो है ना उसके ऊपर उसके कुछ शिप्स रखे हैं जिनको वो ऐसे मूव कर रहा है हिल्स बना के. हिल्स जैसे भी बेडशीट होती है, लेट्स से दिस इज़ द बेडशीट, आप उसके ऊपर कुछ करते हो तो ये वेव्स बन गए ऐसे. वेव्स मतलब पानी की जो लहरें होती हैं, वैसे इसकी चद्दरों की ऐसे फॉर्मेशंस हो रही है. तो वो बोल रहा है कि जो शिप्स हैं वो फ्लीट्स की तरह इस पर ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना. फ्लीट्स मतलब शिप, ग्रुप ऑफ शिप्स, सब अमंग शीट्स में ऐसे अप एंड डाउन चल रही हैं ऐसे. और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेज आउट एंड प्लांटेड सिटीज़ ऑल अबाउट. उसने क्या किया, उसके जो भी खिलौने थे ना, ट्रीज़, प्लांट्स, जो भी उसके खिलौने में थे, उन सबको उसने ला के साइड में रख दिया ऐसे, और ऐसा दिखा दिया जैसे कि यहाँ पे एक शहर है, यहाँ पे ये चल रहे हैं, समुंदर में नाव चल रही है. तो उसने एक अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट किया है इसमें. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल. अब ये सब बनाने के बाद, जिसमें आपने एक सिटी क्रिएट कर दी अपने हाउस और ट्रीज से, आप उसमें शिप्स चढ़ा रहे हो वेव्स बना के चद्दर की, आप अपने लेग्स को ऊपर उठा के उस पर बेडशीट डाल के उनको हिल बना रहे हो, उसमें सोल्जर्स चल रहे हैं. उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा सा जाइंट बैठा हुआ हूँ, सब देख रहा हूँ. जाइंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि टॉयज़ जो हैं उसके सामने सारे छोटे हैं, है ना. तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है पिलो के ऊपर, पिलो हिल दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल, पिलो का हिल बना के वो उस पर बैठा है. और ये सब उसके सामने है उसका शहर छोटा सा, है ना. तो वो बहुत जाइंट और बड़ा है, जाइंट मतलब बड़ा, बैठ के ये सब देख रहा है. एंड सी बिफोर हिम डेल एंड प्लेन द प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटरपेन. वो क्या देख रहा है उसके सामने?
जो है पूरा बना हुआ जो उसने बनाया है सोल्जर्स और हिल्स से भरा हुआ, डेल एंड प्लेन होता है, प्लेन्स एंड मतलब ज़मीन इक्वल प्लेन है और हिल्स भी हैं, उससे भरा हुआ उसका लैंड ऑफ काउंटर पेन। काउंटर पेन मतलब बेडशीट्स की फोल्डिंग, उसको क्या बोल रहा है वो, लैंड ऑफ काउंटर पेन, इसकी ज़मीन है ना। सो ये उसने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट किया जिसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हेन ही इज़ नॉट वेल तो वो कैसे अपने लिए एक गेम बनाता है जिसमें वो ये सब कुछ क्रिएट करता है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय R.L. स्टीवनसन। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल थी, बेसिक पोएम। सो आज का आपका वर्क है, आपको ये रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं अभी आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, और जो वर्ड मीनिंग्स मैंने सेंड किए हैं वो लर्न करके राइट करने हैं, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, सो मैं आपको रीड करके बताती हूँ जैसे आपको रीड करना है। व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, आई हैड 2 pillows at my head, and all my toys beside me lay to keep me happy all the day. And sometimes for an hour or so, I watched my lead-in soldiers go, with different uniforms and drills, among the bedclothes through the hills, and sometimes sent my ships in fleets, all up and down among the sheets, or brought my trees and houses out, and planted cities all about.